हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवव्रत दास है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सीसीटी डायग्राम यानी कि कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। सीसीटी डायग्राम जो है काफी कुछ रिलेट करता है ट्रिपल टी डायग्राम से। तो आपने अगर मेरा ट्रिपल टी डायग्राम वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा यह आपको सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले जाकर ट्रिपल टी डायग्राम वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने काफी डिटेल में उसको डिस्क्राइब किए हैं। और एक चीज आपको बता दूं, यहां पर जो हम आज सीसीटी डायग्राम को पढ़ेंगे तो इसमें हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट फैक्ट और जो बेसिक चीज है उसको जानेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड प्रिंसिपल होता है हम सब उसको अच्छे से स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिपल टी डायग्राम में। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सीसीटी डायग्राम यानी कि कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम एक फेज डायग्राम होता है। जैसे कि हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था ट्रिपल टी डायग्राम, वहां पर हम जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते थे एक आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट को अपनाते थे। मींस जो मटेरियल को हीट करते थे ऑस्टेनाइटिक रीजन पे, फिर वहां पर होल्ड करते थे, उसके बाद से फिर उसको कूल करते थे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको होल्ड करते थे कुछ टाइम के लिए, तब हमें वहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती थी। बट जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे नाम सजेस्टेड है, तो यहाँ पर भी जो मटेरियल है नॉर्मली स्टील को लेते हैं तो इसको भी हम ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक लेकर होल्ड करते हैं और उसके बाद से कंटिन्यूअस कूलिंग करते हैं। मीन्स कहीं पर भी रोकते नहीं है, कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूअस कूलिंग करते हैं और कंटिन्यूअस कूलिंग में ही हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहा जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिपल टी डायग्राम जो है वो इंडस्ट्रियली ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है या फिर एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए किया जाता है। जबकि सीसीटी डायग्राम जो है इसको काफी जो इंडस्ट्रियल एरिया में इसको यूज किया जाता है। उसका रीजन यही है कि ट्रिपल टी डायग्राम जो है आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो एक मटेरियल को आइसोथर्मली हीट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। क्योंकि अगर छोटा हम सैंपल लेते तो उस केस में ट्रिपल टी डायग्राम या फिर आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। बट हम इंडस्ट्रियली काफी बड़े पार्ट को हीट करते हैं या फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर को हम हीट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस केस में हमें जो है वो काफी टाइम देना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट को अगर अपनाते हैं तो काफी टाइम देना पड़ता है और उसके साथ काफी ज्यादा एनर्जी भी खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि सीसीटी डायग्राम को इंडस्ट्रियली यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और किस प्रकार से हम सीसीटी डायग्राम को बनाएंगे उसको देखते हैं। तो अब दोस्तों हम ट्रिपल टी डायग्राम को बनाएंगे और उसी पे ही हम मॉडिफिकेशन कर देंगे और वहां से हम सीसीटी डायग्राम को बनाना सीखेंगे और समझेंगे। तो सेम टू सेम हम ट्रिपल टी डायग्राम को बनाते हैं। जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते थे सेम टू सेम बनाएंगे एक बॉक्स की फॉर्म पे। यहां पर कुछ हमें लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर देखने को मिलता था और उसके बाद से दो ठो सी कर्व हमें देखने को मिलता था ना दोस्तों। इस प्रकार से दो ठो सी कर्व देखने को मिलता था। ये था हमारा मार्टेनसाइट स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ये मार्टेनसाइट फिनिश ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। नीचे हमें मार्टेनसाइट मिलता था और यहाँ पर ट्रिपल टी डायग्राम में यहाँ पर हमें परलाइट मिलता था नोज के ऊपर और नोज के नीचे जो है बेनाइट हमें मिलता था। तो ये वाला हमें पता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन है और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश लाइन है।
तो सीसीटी डायग्राम जो है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है कुछ इसके बीच में स्टार्ट होता है। जैसे ट्रिपल टी डायग्राम का जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन है और फिनिश लाइन है उसके बीच में ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और थोड़ा सा आगे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश दिखाया जाता है और यहां पर इसको क्लोज कर दिया जाता है, मीन्स इसके नीचे नहीं होता है। तो दोस्तों यह एक सीसीटी डायग्राम में एक चीज है कि जो बेनाइट रीजन है वो सीसीटी डायग्राम में देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो है सीसीटी डायग्राम का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट लाइन है और ये वाला जो है ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश लाइन है सीसीटी डायग्राम के। तो अगर बात करें कि बेनाइट का रीजन क्यों देखने के लिए नहीं मिलता है सीसीटी डायग्राम पे, तो दोस्तों हम यहाँ पर कंटिन्यूस कूलिंग को अप्लाई करते हैं, यानी कि स्लो कूलिंग को हम अपनाते हैं। तो स्लो कूलिंग में हम जैसे ही कूल करेंगे तो ऊपर में हमें हमेशा परलाइट रीजन ही देखने को मिलता है, क्योंकि हम हायर टेम्परेचर में उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं। तो हायर टेम्परेचर पे आपका स्लो कूलिंग करने की वजह से हमेशा परलाइट ही देखने को मिलेगी। और एक सेकंड रीजन है कि बेनाइट हमें कैसे प्राप्त होता था। तो आप अगर याद कर सकते हैं तो हम बेनाइट के लिए क्या करते थे, एक रैपिडली कूल करते थे, उसके बाद से फिर उसको हीट करते थे और जो नोज के नीचे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आइसोथर्मली हीट करते थे, मींस एक टेम्परेचर पे होल्ड करते थे, तब जाकर हमें बेनाइट मिलता था। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर सीसीटी डायग्राम में बेनाइट नहीं मिलता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्लेन कार्बन स्टील के लिए। कुछ कुछ स्टील है वहां पर हमें सीसीटी डायग्राम करेंगे, मीन सीसीटी को भी अप्लाई करेंगे, तब भी हमें बेनाइट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम जो सीसीटी डायग्राम में देखते हैं तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है और एक थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर में स्टार्ट होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन जो हमने ऑलरेडी समझ रखे हैं ट्रिपल टी डायग्राम में, जो है न्यूक्लिएशन रेट जो है लोअर टेम्परेचर में डोमिनेट करता है और जो ग्रोथ रेट है वो हायर टेम्परेचर में डोमिनेट करता है। न्यूक्लिएशन रेट डोमिनेट करता है मतलब बहुत ज्यादा आपका पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा, और बहुत ज्यादा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा तो वही फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एक नया पार्टिकल का जो नया पार्टिकल है वो डेवलप हो रहे हैं और एक नया फेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए जो लोअर टेम्परेचर में वो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो जल्दी स्टार्ट होता है। और बाकी जो चीज था टेम्परेचर, टाइम या फिर ये मार्टेनसाइट का जो रीजन है, जैसा फॉर्मेशन होता था वो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि मार्टेनसाइट में हम वैसा कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जो भी हम रैपिड क्वेंचिंग या रैपिड कूलिंग का जो रेट है हम लोग अप्लाई करते थे, यहाँ पर सीसीटी डायग्राम में भी सेम हम रैपिड कूलिंग को अपना रहे हैं। तो यहाँ पर मार्टेनसाइट के लिए सेम रहेगी, जो भी हमारा कूलिंग रेट था वो सेम रहेगी। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम जैसे डिस्कशन किए हैं कि सीसीटी डायग्राम में भी हम कंटिन्यूस कूलिंग कर बेनाइट को प्राप्त कर सकते, वो कैसे? तो उसके लिए हमें 2% मैंगानीज स्टील को लेना पड़ेगा। 2% मैंगानीज स्टील, 2% मैंगानीज स्टील जो होता है, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा एक डायग्राम बना लेता हूं। ये रहेगा परलाइट और ये रहेगा बेनाइट। तो दोस्तों जो 2% मैंगानीज वाला स्टील है वो जो सी कर्व को दो वे में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स परलाइट के लिए एक अलग वे यानी कि अलग सी कर्व और बेनाइट के लिए एक अलग सी कर्व बना देता है। 2% मैंगानीज स्टील का ये स्पेशलिटी है। तो अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगर एक स्लो कूलिंग को अप्लाई करते हैं तब भी हमें जो है बेनाइट देखने को मिल जाएगी। तो अभी और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि
सीसीटी डायग्राम में हमेशा जो माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा वो मिक्स्ड माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे कि ट्रिपल टी डायग्राम में हमें कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, अपर बेनाइट या लोअर बेनाइट मिलता था, तो इस केस में हमें मिक्सचर माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कंटिन्यूस कूलिंग कर रहे हैं तो जो मटेरियल को लिए हैं वो सरफेस सबसे पहले उसका कूल होगा, तो सरफेस में जो है न्यूक्लिएशन रेट ज्यादा होगा और ज्यादा न्यूक्लिएशन फॉर्मेशन होंगे तो ज्यादा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन के कारण ज्यादा फाइन ग्रेन हमें देखने को मिलेंगे। जबकि कोर की बात करेंगे तो कोर में क्या होगा, कोर में काफी टाइम पे वो ठंडा होता है या फिर टाइम टेकिंग होता है कोर में कूल होने के लिए या ठंडा होने के लिए। तो वहां में जैसे गर्म रहेगा तो वहां पर जो है ग्रोथ रेट डोमिनेट करेगा, और ग्रोथ रेट अगर डोमिनेट करेगा तो वहां पर जो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लिएशन प्रोसेस होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर कम पार्टिकल्स का फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, आपका जो है जो ग्रेन होगा वो बड़े होंगे। तो जो बीच वाला कोर वाला पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे कोर्स ग्रेन, और जो सरफेस वाला पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे फाइन ग्रेन, और कहीं कहीं पे हमें मीडियम साइज के भी ग्रेन देखने को मिलेंगे। तो ये मिक्स्ड माइक्रोस्ट्रक्चर को नॉर्मली बोला जाता है प्लेथोरा ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर, प्लेथोरा ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर बोला जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं ट्रिपल टी डायग्राम और सीसीटी डायग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जो नंबर 1 पॉइंट होगा वो होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। ट्रिपल टी डायग्राम का जो फुल फॉर्म होता है वो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है ना दोस्तों। आप उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, मैं जस्ट उसका जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इसका जो है फुल फॉर्म है वो है कंटिन्यूअस कूलिंग डायग्राम, कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। बात करें अगर सेकेंड पॉइंट की, तो ट्रिपल टी डायग्राम में जो है वो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स्ड होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे टेम्परेचर जो है फिक्स्ड होता है, और यहां पर जो होता है टेम्परेचर वेरिएबल होता है व्हाइल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो नंबर 3 पॉइंट होगा कि जो ट्रिपल टी डायग्राम जो है वो हायर टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होता है एज कंपेयर टू सीसीटी डायग्राम। ट्रिपल टी डायग्राम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हायर टेम्परेचर पे होगा, आज कंपेयर टू, वो भी लिखना जरूरी है, आज कंपेयर टू सीसीटी डायग्राम। और इसका जो है लोअर टेम्परेचर पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा एज कंपेयर टू ट्रिपल टी डायग्राम। बात करें अगर फोर्थ पॉइंट की, तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए वेनाइट जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो फॉर्म्ड होती है, वेनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है ना। और यहां पर प्लेन कार्बन स्टील के केस में वेनाइट नहीं फॉर्म होती है, वेनाइट इज नॉट फॉर्म्ड।
बात करें अगर फिफ्थ डिफरेंस की, तो ट्रिपल टी डायग्राम को मेजर किया जाता है सॉल्ट बाथ टेक्निक विथ मेटालोग्राफी। और इसको मेजर किया जाता है जोमिनी एंड क्वेंच मेथड। ओके दोस्तों, तो ये कुछ डिफरेंस है ट्रिपल टी और सीसीटी डायग्राम को, और आप और भी ज्यादा इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होता है ट्रिपल टी डायग्राम के केस में, सीसीटी डायग्राम के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा सा लेट से स्टार्ट होता है। और भी कई सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब विदाई का समय आ गया है। तो आज हमने सीसीटी डायग्राम के बारे में सीखा, मीन्स सीसीटी डायग्राम क्या होता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद से हम सीसीटी डायग्राम को किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखे, और लास्ट में हमने ट्रिपल टी डायग्राम और सीसीटी डायग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।